वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एग्जाम क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं सूरजमल कटारिया आज आप सबके बीच में रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर जो हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम कैलेंडर है, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज जानेंगे क्या है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ठीक है, आप सबके बीच में अब कैलेंडर की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, कैलेंडर क्या देखो, कैलेंडर देखो कैलेंडर 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 देखो, ये ना महीनों का विवरण है। महीनों का विवरण और कैलेंडर हमारे दैनिक जीवन की समय सारणी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सारे काम कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। सारे काम कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। कैलेंडर में देखो क्या होता है, दिन, महीने, वर्ष, सभी अपनी महत्व भूमिका निभाते हैं। सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। वर्ष क्या होता है देखो, हम जानेंगे वर्ष क्या होता है। वर्ष हम सबसे पहले वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, सभी हम वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो वर्ष, हम वर्ष के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे वर्ष। देखो वर्ष, वर्ष क्या होता है पहले, वर्ष है ना 12 महीने मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं। 12 महीनों का समूह, महीनों का समूह क्या होता है, वर्ष। 12 महीनों का समूह क्या होता है, वर्ष होता है। ठीक है, अब जानेंगे वर्ष कितने प्रकार के, वर्ष कितने प्रकार के, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, एक वर्ष सामान्य वर्ष होता है, इसे साधारण वर्ष कहते हैं। इसे साधारण वर्ष कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है, लीप। कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है, अब इन दोनों वर्षों के बारे में हम अंतर देखे जानेंगे। क्या अंतर बताऊंगा, ये कौन सा वर्ष होता है, ये कौन सा वर्ष होता है। ठीक है, ये साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब दोनों वर्षों को अंतर देके बताऊंगा कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है। ठीक है, ठीक है ना। देखो अब देखो, एक तरफ लिख रहा हूं सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, एक तरफ लिख रहा हूं लीप वर्ष। एक तरफ है सामान्य वर्ष, एक तरफ है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष क्या होता है,
किसी भी वर्ष में वर्ष के किसी भी वर्ष के अंतिम किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता हो, कौन सा वर्ष कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है? सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है, सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है ना। देखो, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? देखो, सामान्य वर्ष में ना 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन का होता है। सामान्य वर्ष ना 52 सप्ताह और 1 दिन का होता है। ठीक है, ठीक। और देखो, इसमें ना फरवरी के 28 दिन, फरवरी के 28 दिन होते हैं। फरवरी के कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। अब देखो, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, वो सामान्य वर्ष होता है। ठीक है, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो वो कौन सा वर्ष होगा? सामान्य वर्ष होगा। देखो, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ठीक, देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा, कोई वर्ष लिखा 2019। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है अंतिम के 2 अंक, देखिए, और इसमें कितने का भाग लगाना है? 4 का। देखो, 19 में मैंने 4 का भाग दिया, 19 का 4 चौक 16, 4 बार चला गया, लेकिन पीछे कितने बचे? 3 शेष पर बचे। 3 शेष पर भाग पूरा मैंने लिखा है। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाता है, ये नहीं जा रहा है। देखो, 3 बच रहा है शेष पर, तो हम कह सकते हैं कि 2019 एक कैसा वर्ष है? एक सामान्य वर्ष है। जिसके भी पीछे शेष फल बच रहा है, कोई वर्ष हो जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने के बाद शेष फल बच रहा है, तो समझ लेना वो कैसा वर्ष है? एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब देखो, एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखो, इसी को कर लेते हैं। देखो, 2016, अगर मैंने इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देता हूं, तो भाग पूरा चला जा रहा है, इसमें शेष फल है ना 0 बच रहा है। शेष फल क्या बच रहा है? 0। इसमें क्या लिखा है? भाग पूरा नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? भाग पूरा कट रहा है, भाग पूरा जा रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं 2016 एक सामान्य वर्ष नहीं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर आगे देखते हैं। देखो फिर हमने देखा यहाँ पे लिखा 2018, 2018 अंतिम दो अंकों में अगर मैंने 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बच रहे हैं, 2। शेषफल 2 बच रहे हैं क्या? यस सर, शेषफल 2 बच रहे हैं। मैं कह सकता हूँ 2018 एक कैसा वर्ष है? 2018 एक सामान्य वर्ष है। 2018 एक सामान्य वर्ष है ना, 2018 एक सामान्य वर्ष। अब एग्जांपल में लिख रहा हूँ, देखो ठीक है। अब आपको देखना, मैंने लिख दिया 1933, 33 में भाग लगा के देखना, 32, 832 होती है, एक शेषफल बचता है, इसे हम कहते हैं सामान्य वर्ष। किस वर्ष है? सामान्य वर्ष। फिर देखो 1858, 1853, 1734, 1734 को सभी चेक कीजिए। देखो मैंने 1734 को चेक किया, अंतिम दोनों को भी 4 का भाग दिया, 8 चौक 32 वाली, 2 शेषफल बच रहे, 2 शेषफल बच रहे। तो अतः हम कह सकते हैं 1734 कैसा एक सामान्य वर्ष। समझ चुके हैं? 1734 एक सामान्य वर्ष है। ठीक है, किसी को कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना सर क्या पढ़ा रहे? देखो सभी को एग्जांपल समझ में आ गए? अब देखो मैं बताता हूँ। सामान्य वर्ष वह है किसी वर्ष की दो अंतिम अंकों में, किसी वर्ष की दो अंतिम अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो कौन सा वर्ष होता है? सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्षों में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिनों की संख्या होती है, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और इसमें फरवरी के कितने दिन होते हैं? 28 दिन फरवरी के होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28 दिन फरवरी के होते हैं। अब जानेंगे लीप वर्ष। देखो अब जानेंगे लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष देखो, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? देखो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है ना। और देखो और क्या ले सकते हैं? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। यस सर, ये बात सही। और क्या इसमें ना लीप वर्ष में ना फरवरी के 29 दिन होते हैं। फरवरी के कितने दिन होते हैं? फरवरी के 29 दिन होते हैं। अब क्या है, कौन कौन से लीप वर्ष होते हैं इसकी जानकारी लेंगे कौन। ठीक है, देखो किसी भी, यहाँ पे क्या लिखा था? किसी वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसमें क्या होगा? 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अब जानो, ये तो हमने सामान्य वर्ष पढ़ा, ये लीप वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, 2 दिन,
फरवरी के कितने दिन होते हैं? फरवरी के 29 दिन होते हैं। फरवरी के 29 दिन होते हैं। यहाँ फरवरी के कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिखा 2016। अगर मैंने अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देता हूँ, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देता हूँ, तो देखो 4 का भाग पूरा पूरा दे रहा है, पूरा पूरा गया, तो हमारे पास सेंसफल 0 प्राप्त हुआ। सेंस क्या प्राप्त हुआ? आपने हमारे पास 0 प्राप्त हुआ। अगर सेंसफल 0 प्राप्त होता है तो समझ लेना भाग पूरा पूरा गया, तभी तो सेंसफल 0 प्राप्त हुआ है। भाग पूरा पूरा गया तभी तो सेंसफल 0 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम 2016 देख सकते हैं, ये लीवर्स देख सकते हैं ना, ये लीवर्स। चलो एक ऑप्शन और लिखता हूँ आपके पास। मैंने लिखा 1912। 1912 बताओ लीवर्स है। देखो लीवर्स की जांच करते हैं। जांच करने पर हमने अंतिम अंक देखी 12। अंतिम दो अंकों में हमने 4 का भाग दिया, भाग पूरा पूरा चला गया, भाग भाग पूरा पूरा चला गया। सेंसफुल हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। सेंसफुल हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं 1912 कैसा वर्ष है? 1912 एक लीवर्स है। अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष है, तो देखो फिर क्या करेंगे। देखो 1912 में मैंने 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, यहाँ बचे 4 चौक 16, बचे कितने? 3, उतारा 31, 31 में 4 का भाग दिया 7 28, 28 बच रहे हैं, 28 28 और 3 बचा, 3 2 32 पूरा पूरा, 32 में 4 का भाग दिया पूरा पूरा। सेंस पर क्या प्राप्त है? 0 0 प्राप्त हो रहा है ना, सही है ना। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। ओनली फ्रॉम 1916, 2002, 20 सॉरी 2004। ठीक है ना, 1812, 1820। ठीक है, 1712, 1708 आदि। ये सभी है ना, ये सभी लीवर्स है। अब जाना देखो, लीवर्स में दिनों की संख्या 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी के कितने दिन होते हैं? फरवरी के 29 दिन होते हैं। फरवरी के कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। किसी वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता जाए ना, किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वो लीव वर्ष होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब वर्ष के बाद में हम पढ़ेंगे शताब्दी। क्या होती है शताब्दी, देखो जानेंगे। ठीक है, शताब्दी साफ कर दूं, साफ कर दूं। ठीक है, ठीक। देखो शताब्दी, देखो शताब्दी क्या होती है? सेंचुरी, शताब्दी, सेंचुरी, सेंचुरी, शताब्दी क्या होती है? देखो इसके बारे में बात। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाती है। 100
वर्षों 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह है क्या कहलाती है? शताब्दी कहलाती है। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाती है? शताब्दी कहलाती है। 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना। देखो अब शताब्दी कितने प्रकार की होती है? शताब्दी 2 प्रकार की होती है। शताब्दी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शताब्दी के 2 प्रकार के होती है। देखो कौन कौन से? वही पहले की तरह एक सामान्य शताब्दी, सामान्य शताब्दी को क्या कर सकते हैं? साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी। ठीक है, साधारण सामान्य शताब्दी और साधारण शताब्दी। दूसरी कौन सी? देखो लीप शताब्दी। ठीक है, ठीक है। अब इनके बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे किसके बारे में? सामान्य शताब्दी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सामान्य शताब्दी। देखो सामान्य शताब्दी क्या होती है? किसी भी शताब्दी में 400 का भाग, किसी भी शताब्दी में 400 का भाग पूरा 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 नहीं जाता है। किसी भी शताब्दी में, किसी भी शताब्दी में 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो कौन सा शताब्दी कहलाएगी? सामान्य शताब्दी कहलाती है। सामान्य शताब्दी कहलाती है। ठीक है, समझ में नहीं आया? अब देखो क्या है इसमें, क्या है शताब्दी। देखो मैंने लिखा ये शताब्दी लिखी और 400 का भाग देना। भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखा। देखो देखो मैंने लिखा 700। मैंने 700 के अंदर कितने का भाग दिया? 400 का। मैंने 700 के अंदर 400 का भाग दिया, कितना बचा? 300। 300 बचा। मैं कह सकता हूँ 300 से शेषफल प्राप्त हुआ। शेषफल 300, 300 शेषफल प्राप्त हुआ। 300 शेषफल प्राप्त हो रहे हैं तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है किसके अंदर? 700 के अंदर नहीं जा रहा ना। देखो नहीं जा रहा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 700। लिख लिया। अब देखो मैंने यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कितना लिखा? 800 लिखा। अगर मैंने यहाँ पे 800 लिखा है तो देखो 2 बार भाग जा रहा है। शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो 800 क्या सामान्य शताब्दी है? सामान्य शताब्दी नहीं, क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके एग्जांपल। अब एग्जांपल देखो ना सभी। 100 में अगर मैंने 400 का भाग दिया, 100 में मैंने अगर 400 का भाग दिया तो भाग नहीं जा रहा।
ठीक है ना, इधर, ठीक है। यहीं लिखता हूँ 200, यहीं लिखता हूँ 300, ठीक है। अगर मैं 400 का भाग 400 में दूंगा तो जा रहा है ना भाग पूरा पूरा, जा रहा है, शेष पर जीरो प्राप्त हो रहा है ना, ठीक है ना। मैंने लिखा 500, मुझे बताओ 500, 500 में अगर 400 का भाग दे तो शेष पर हमें क्या प्राप्त होगा, शेष पर हमें 100 प्राप्त होगा, शेष पर हमें 100 प्राप्त होगा। तो 500 कैसे शताब्दी, सामान्य शताब्दी, ठीक है ना, समझ में आ गया, ठीक है ना सबको। और लिख रहा हूँ 600, 700 लिख चुका हूँ, 900 लिखूं, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1400, ठीक है, 1400, ठीक है, 1400, ठीक है, ठीक है ना। अभी जानेंगे, अब जानेंगे हम लेप शताब्दी, क्या जानेंगे, लेप शताब्दी जानेंगे, क्या जानेंगे, लेप शताब्दी। लेप शताब्दी क्या होती है, हम जानेंगे लेप शताब्दी क्या होती है, ठीक है। अब देखो लेप शताब्दी के बारे में मैंने